हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफाक सर कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री के क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सबसे पहले इस आंदोलन में हम लोग चर्चा ये करेंगे कि सीडीएम आखिर हुआ क्यों, इसमें नमक सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि गांधी ने वाइसराय के समक्ष 11 सूत्री मांग रखा था, जो कि 31 जनवरी 1930 को रखा था। अब चूंकि सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया, जिसके कारण गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय किया। इसी क्रम में 2 मार्च 1930 को वाइसराय को पत्र लिखा गया, हालांकि उसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब जाकर गांधी ने दांडी मार्च का जो है एक योजना तैयार किया और दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह को शुरू किया। तो सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करेंगे कि दांडी मार्च कब हुआ शुरू। तो दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत है 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। यानी दांडी मार्च का जो टाइम है 12 मार्च 1930 से लेकर जो है 6 अप्रैल 1930 तक चला। सबसे पहले समझेंगे गांधी जो है वो अपने 78 जो है सहयोगियों के साथ में वो या अनुयायियों के साथ में जो है वो नमक बनाने के लिए अपने साबरमती आश्रम से यानी अहमदाबाद से अपना ऐतिहासिक जो है दांडी तक यानी नौसारी जिला तक जो है उन्होंने एक मार्च प्रारंभ किया। यह घटना गुजरात का है, तो हम लोग को ध्यान यह देना है कि गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ में जो है क्या किया, दांडी मार्च की शुरुआत की। कहां से किया, पहला नंबर याद रखना है, साबरमती आश्रम से शुरू किया। और कहां तक किया, तो दांडी तक किया, जो कि नौसारी जिला में पड़ता है। 5 मार्च को वहां अपने सहयोगियों के साथ पहुंच गए और ये टोटल 241 मील लंबी पदयात्रा के बाद वो दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक बनाकर जो है कानून की अवज्ञा किया या कानून तोड़ा। अब समझने वाली बात है कि इसमें हुआ क्या। गांधी इस दौरान जो है एक जन नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। चूंकि गांधी केवल 78 सहयोगियों के साथ में चल पड़े थे, मगर जैसे जैसे वो जिस गांव पहुंचते थे उनका यशगान, उनका पॉपुलैरिटी फैलता जा रहा था और लोग उनको सुनने के लिए जाके जुटते जाते थे, जिस कारण से देखते ही देखते लाखों लोग इस आंदोलन में जुट गए और ये एक अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन के तौर पर जन्म लिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि दांडी मार्च के बाद जो है क्या हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है ये घटना जो है लोगों में काफी उद्वेलन दे दिया और अंग्रेजों के प्रति जो है जो एक तरह से मूवमेंट खड़ा कर दिया। चूंकि नमक जो है 2 पैसे का है, जिसको लेकर अंग्रेजी सरकार और अन्य ने जो है उतना ध्यान नहीं दिया, मगर गांधी जी ने नमक के माध्यम से एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया। इस बात को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि गांधी महात्मा जी दांडी मार्च की तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से उन्होंने की जा सकती है। यानी ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी तुलना यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के जो लोग हैं उनसे करते हैं। यानी पहला नंबर हम लोग को ध्यान रखना, इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च यानी नेपोलियन का पेरिस मार्च से, और दूसरा है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी का जो रोम मार्च है उससे उन्होंने तुलना किया है। इस प्रकार से ये एक व्यापक जो है सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन खड़ा हो गया। अब चूंकि यह आंदोलन की व्यापकता कैसे कैसे देखा जा सकता है, तो इसी के क्रम में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रेड शर्ट मूवमेंट यानी लाल कुर्ती आंदोलन। यह लाल कुर्ती आंदोलन हुआ कहां, तो सबसे पहले याद क्या रखना है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी हमारा जो है उत्तर पश्चिमी भाग जो है पेशावर वाला पार्ट है, वहां पर जो है एक आंदोलन चलाया गया रेड शर्ट मूवमेंट। और चलाने वाले कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो एक नंबर याद रखिएगा, रेड शर्ट मूवमेंट किसने चलाया है, तो गफ्फार खां के द्वारा रेड शर्ट मूवमेंट चलाया गया है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात और याद रखेंगे, ये गफ्फार खां को जो है 2 नामों से मेन पुकारा जाता है। एक इनको कहते हैं फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी, जो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी सीमांत गांधी किनको कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, वो खान अब्दुल गफ्फार खान को। दूसरा इनको जो है लोगों ने खुदाई खिदमतगार भी बोला है, खुदाई खिदमत
खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है, अर्थ होता है ईश्वर के सेवक। अब है ये जो लाल कुर्ती आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स थे वो रेड कलर का या लाल कलर का शर्ट्स पहने होते थे और इन्होंने पूर्णतः अहिंसक तौर से जो है क्या किया, आंदोलन को लीड किया। तो इसीलिए लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खान जो है, जो इसके लीडर है, उनको फक्र अफगान की भी उपाधि दी जाती है, यानी फक्र ए अफगान भी कहा जाता है। तो कई नाम हो गया इनका, सीमांत गादी, खुदाई खिदमतगार कह रहे हैं, फक्र अफगान भी कह रहे हैं। इनकी पॉपुलैरिटी है कि लोगों को यूनाइट किया और पूर्णतः अहिंसक मूवमेंट चलाया। दौर कौन सा है? सीडीएम का दौर है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने पख्तून नामक एक जो है पत्रिका पाश्तो भाषा में निकाला। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बात रखेंगे। पख्तून नामक जो है एक पत्रिका पाश्तो भाषा में निकाला, जो बाद के काल में 10 रोजा नाम से उसको प्रकाशित किया गया। गफ्फार खान को एक और नाम से पुकारा जाता है, बादशाह खान। तो ये एक और याद रखिएगा, बादशाह खान कौन है? गफ्फार खान। यानी शाहरुख खान को नहीं याद रखना है, बल्कि बादशाह खान कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस प्रकार से रेड शर्ट मूवमेंट जो है सीडीएम के दौर में एक व्यापक आंदोलन के तौर पर आगे बढ़ा। इसी क्रम में एक दो घटना और यहां पर देखने को मिला है। एक है पेशावर की घटना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद करना चाहिए। तो एक घटना और हम लोग देखेंगे, पेशावर। पेशावर में क्या हुआ, सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर क्या हुआ, सीडीएम के दौर में आंदोलन की इतनी व्यापकता है जो कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जिसमें हम लोग पेशावर की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या हुआ, गढ़वाली सिपाहियों ने, प्रदर्शनकारी जो अहिंसक थे यानी नॉन वायलेंट थे, तो ध्यान रखेंगे गढ़वाली सिपाहियों ने क्या किया, गढ़वाली सिपाहियों ने अहिंसक आंदोलनकारी जो लोग थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो याद रखेंगे गढ़वाली सिपाहियों ने क्या कर दिया कि आंदोलनकारियों पर जो आंदोलनकारी कैसे थे, अहिंसक थे, आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। यानी गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये एक तरह से जो है पुलिस मैनुअल या सिपाही जो लोग होते हैं या सैनिक जो होते हैं उनके मैनुअल्स के अगेंस्ट था, जिसके कारण जो इनके नेता लोग हैं उनको क्या किया गया, कोर्ट मार्शल किया। और एक नेता का नाम भी याद रखेंगे, चंद्र सिंह गढ़वाली। तो पेशावर में याद रखना है चंद्र सिंह गढ़वाली। शॉर्टकट में फिर से एक बार समझ लेते हैं इस मुद्दे को। हुआ क्या, पेशावर की घटना है, गढ़वाली सिपाहियों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और इसके नेता कौन थे, चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनको बाद में कोर्ट मार्शल किया गया। एक और घटना हम लोग याद करेंगे इसी दौर में हुआ है, वो है नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर में। तो इसी क्रम में एक और आंदोलन को देखते हैं, पूर्वोत्तर में एक आंदोलन को देखते हैं। यहां पर क्या है, नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में एक जो है करबंदी आंदोलन चलाया। कौन है यहां पर, तो पूर्वोत्तर में याद रखेंगे यदुनाग। इन्होंने क्या चलाया यहां पर, नो टैक्स मूवमेंट यानी करबंदी आंदोलन। हालांकि यह आंदोलन जो है थोड़ा हिंसक हो गया, जिसके कारण से यदुनाग को गिरफ्तार करके ट्रायल चलाकर इनको क्या कर दिया गया, फांसी दिया गया। और इसी पूर्वोत्तर वाले मूवमेंट को हम लोग एक नाम और जानते हैं, जियाल रंग आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जियाल रंग आंदोलन। जियाल रंग आंदोलन यानी याद रखेंगे पूर्वोत्तर में जो नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व पर जो करबंदी आंदोलन चलाया उसको जियाल रंग आंदोलन कहते हैं। जब यदुनाग को फांसी की सजा हो गई तो उसके बाद उनकी जो बहन थी गोडिनल्यू, उन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली, जिसके कारण उनको भी पकड़कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको रानी की उपाधि दी। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि एक दिन ऐसा आएगा जो इन्हें स्नेहपूर्वक याद किया जाएगा। स्वाभाविक है आज भी हम लोग याद कर रहे हैं। अगला इस दौर में एक बड़ी घटना और देखने को मिलती है, वो है बंबई की घटना।
चूंकि नमक सत्याग्रह इतना तेजी से फैल रहा था, देश के भारत के अन्य जो कोने कोने क्षेत्र में जो है सीडीएम मूवमेंट का व्यापक प्रसार हुआ और कई क्षेत्रों में आंदोलन अपने अपने रूप से विस्तृत होना शुरू हो गया। इसी क्रम में एक आंदोलन जो है, इसी क्रम में नमक सत्याग्रह जो है वो बंबई में देखने को मिलता है। बंबई में दो जगह को याद कीजिएगा, एक है धरासना की बात कर रहे हैं हम लोग। धरासना में क्या हुआ, यानी बंबई में इस आंदोलन का केंद्र बिंदु कहां रहा, धरासना। हुआ क्या, इसी क्रम में घटनाक्रम का एक बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 4 मई को वायसराय ने आदेश दिया गांधी जी को गिरफ्तारी, तो डेट याद रख लेंगे, 4 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया इसलिए चूंकि गांधी जी का प्रोग्राम था कि दांडी मार्च के बाद वो बंबई में जो है इसी धरासना में जो है नमक निर्माणशाला में अपने सहयोगियों के साथ जाएंगे, धावा बोलेंगे और वहां पर नमक कानून तोड़ेंगे। मगर सरकार ने उससे पहले ही उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब गांधी जी यहां पर संघर्ष को आगे बढ़ाने की प्लानिंग तो था, इसमें कई और लोग भी शामिल थे, सरोजिनी नायडू, साथ में गांधी जी के एक मित्र हैं, नाम है उनका इमाम साहब, याद रखेंगे। जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे तो उनके साथ उनके एक मित्र भी थे, नाम है इमाम साहब। तो एक नाम तो सरोजिनी नायडू, दूसरा है इमाम साहब, दूसरा है गांधी जी के पुत्र हैं जिनका नाम है मनीलाल गांधी, ये भी इसमें शामिल है। 3 नाम याद रखिएगा, जो धरासना में क्या कर रहे हैं, प्लान किए हैं नमक सत्याग्रह करने के लिए। अब ये जो लोग हैं सब अपने 2000 कार्यकर्ताओं के साथ धरासना नामक कारखाना मतलब नमक निर्माणशाला की ओर आगे बढ़े और वहां जो है जैसे ही पहुंचे वहां पर जो है पहले से पुलिस मौजूद थी। वहां पर जो सत्याग्रही जो लोग थे, जो आंदोलनकारी लोग थे, उनके साथ भीषण लाठीचार्ज किया गया जिसमें 2 लोग की मृत्यु भी हो गई। ये घटना बड़ा मार्मिक था। हो क्या रहा था कि लोग जो है नमक के लिए आगे बढ़ते थे और पुलिस उनकी पिटाई करती थी, महिलाएं उनको पकड़कर किनारे लाती थी, उनकी मरहम पट्टी करती थी। ये जो आंदोलन का जो ये दृश्य है वो लोगों को उद्वेलित करता है और लोग जो हैं इससे जो है काफी प्रभावित हो चुकी। आंदोलन जो है बड़ा अलग तरह का हुआ और सरकार का दमनकारी चक्र जो है बहुत कुरूप तरीके से चल रहा था। इसके अलावा एक जगह और है बडाला, बंबई में ही बडाला के नमक कारखाने पर भी लोगों ने धावा बोलने का प्लान किया, यानी वहां पर भी नमक निर्माण किया जाएगा और नमक सत्याग्रह किया जाएगा। नमक लूट ले गए। मगर मई 1930 में क्या हुआ, बंबई के समुद्र तट पर अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने देखा कि निहत्थे सत्याग्रहियों पर, यानी जो लोग जो हैं सत्याग्रही चूंकि हिंसक थे तो इनके हाथ में कोई ऐसा वेपन्स, कोई हथियार तो था नहीं, उन पर अत्याचार किया जा रहा था जिसका वर्णन किया। तो पीटी का एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, एक अमेरिकी पत्रकार है उस समय मौजूद और वो इसका जो है वर्णन करता है कि कैसे लोगों की, सत्याग्रहियों की पिटाई की जा रही थी जब नमक कानून तोड़ने वो लोग गए थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना चाहिए। धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यानी धरासना के बारे में कहा कि उन्होंने ऐसा दृश्य अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति को लेकर भी उन्होंने कहा, टीका टिप्पणी की है कि जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुष को यह अधिकार नहीं कि वे भारत के शासन का प्रबंध अपने हाथों में ले। यानी अंग्रेजों को ये कोट करते हैं और इस प्रकार से ये दोनों घटना जो है अंग्रेजों का अत्याचार का जीता जागता नमूना है। अब इसका आंदोलन का, यानी इस नमक सत्याग्रह आंदोलन का जो है व्यापकता कई अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। जैसे दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से बदोखैम तक की यात्रा की, यानी यहां पर यात्रा करके लोगों को जोड़ा और आंदोलन का जो है विस्तार किया। दूसरा याद रखेंगे, इसी समय वाइकोम सत्याग्रह जो केरल में चल रहा था, उसके एक नेता है केलप्पन और टीके माधवन, इन्होंने भी कालीकट से पायनूर तक की यात्रा की। यही जो आंदोलन केरल में उस समय आपको पता ही होगा, एक आगे चल के जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन भी होगा जहां पर उच्च और निम्न जातियों की संघर्ष की बात चल रही है। तो इसी समय जो है वाइकोम सत्याग्रह जो केरल था, वहां पर के नेता जो है कि नाम याद रखेंगे केलप्पन और माधवन, इन्होंने कालीकट से जो है पायनूर तक की यात्रा की। अब है इसके अलावा और कई क्षेत्रों पर भी जो है इस आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलता है।
सबसे पहले हम लोग चलेंगे पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में चल रहा है चौकीदार कर देने का मामला, ना देने का मामला। यानी चौकीदार टैक्स दिया जाता था। चौकीदार टैक्स कहने का मतलब है प्रोटेक्शन टैक्स, यानी सरकार को देना पड़ता था कुछ पैसा आम लोगों को उनकी रखवाली के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए। तो पूर्वी भारत में आंदोलन चला किस चीज का? चौकीदार कर ना अदा करने का, यानी कर अदा करने से लोगों को मना कर दिया गया कि किसी भी हाल में चौकीदार टैक्स नहीं दिया जाएगा। दूसरा याद रखना है, गुजरात में लोगों ने लैंड रेवेन्यू देने से इनकार कर दिया। तो पीटी का क्वेश्चन है, गुजरात में याद रखेंगे लैंड रेवेन्यू देने से इनकार। तो गुजरात को एक पॉइंट में याद रखेंगे, जो है यहां पर क्या चल रहा है? भू राजस्व देने से इनकार, भू राजस्व देने से इनकार। ये अलग अलग इसलिए नोट किया जा रहा है क्योंकि ये आंदोलन की व्यापकता और अलग अलग तरीके से हर जगह पर जो है सीडीएम आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स फैला है, देखने को इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो पूर्वी भारत में जो है चौकीदार कर का यह मामला है, यानी यहां पर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं पूर्वी भारत चौकीदार कर का मामला, यानी चौकीदार कर ना देना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, हमने गुजरात का कहा भू राजस्व, इसके अलावा याद रखेंगे मध्य भारत। तीसरा नंबर पॉइंट याद रखना है, कहां पर? मध्य भारत। मध्य भारत में क्या चला है? तो यहां पर एक जगह है छतरपुर देसी रियासत है, छतरपुर रियासत है, जहां पे टैक्स ना पेमेंट करने का, नो टैक्स मूवमेंट एक तरह से कह सकते हैं, नो टैक्स यानी टैक्स नहीं देने का, यानी कर की अदायगी का नहीं आंदोलन चलाया गया। जिसका यहां पर मध्य भारत में जो इनका नेता है, नेता का नाम है डाकू मंगल सिंह, डाकू मंगल सिंह। इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। इसके अलावा यूपी में खास करके याद रखेंगे, यूपी और बिहार को भी याद रखेंगे। यूपी और बिहार में चला क्या चीज का? कर ना देने का आंदोलन। नो टैक्स यहां पर भी ध्यान रखेंगे, यहां पर भी चौकीदार कर ना देने का जो है आंदोलन चलाया गया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कुछ और अन्य क्षेत्रों में है, यानी उत्तर प्रदेश हो गया आंदोलन चलाया, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल नियमों के उल्लंघन को लेकर भी आंदोलन चलाया गया, यानी जंगल कानून के खिलाफ यहां पर आंदोलन चलाया गया। अब इन सबसे हुआ क्या? इस दौर में विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार चरमोत्कर्ष पर था, क्योंकि विदेशी वस्तुओं की होलिका जलाई गई, उसका विरोध किया गया, स्वदेशी को अपनाया गया। ये गांधी के आंदोलनों की विशेषता होती है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। यहां पर क्या हुआ कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, क्योंकि विदेशी वस्त्रों का भी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, बायकॉट हो रहा था। तो वस्तुओं के बहिष्कार से क्या हुआ? सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या हो गया? आयात घट गया, यानी इंपोर्ट घट गया। और इंपोर्ट घटा कितना? लगभग 1/3 हो गया टोटल, यानी टोटल जो इंपोर्ट आयात होता था उसका 1/3 हो गया। स्वाभाविक है इतना बुरी तरीके से जो है ब्रिटिश सरकार जो है प्रभावित हुई है, क्योंकि उनका जितना भी इनकम सोर्सेज है वो गिर गया, क्योंकि स्वदेशी को हम लोगों ने अपनाने का प्रयास किया। इसी से क्या हुआ कि इस दौर में ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा, और देखते ही देखते जो है 90,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां की गई इस दौर में। और इस प्रकार से सीडीएम आंदोलन जो है एक व्यापक तरीके से देखा जा सकता है, यानी सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, नमक सत्याग्रह जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, अर्थात शेयर करें। धन्यवाद।